जय हिंद स्टूडेंट्स। तो अपन आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम फॉर्मूला मास, ये सब किसके बराबर है? दे ऑल इक्वल्स टू 1 मोल। 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम फॉर्मूला मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऑल इक्वल्स टू 1 मोल। ध्यान दीजिए, अगर पूछा है कि मॉलिक्यूल पूछ रहा है या मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, फाइंड, यह देखिए, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल CO2, 1 ग्राम molecule CO2. These two are different things, not the same. ये सिर्फ 1 मोलिक्यूल पूछ रहा है, तो ये आएगा 44 AMU और 44 यूनिट्स। दिस इज इक्वल टू 1 मोल CO2, उसका मास होगा 44 ग्राम। ओके, कोई शक? तो मोल का बेसिक्स आपने सारा देख लिया। एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, एक एटम का मास क्या है, एक ग्राम एटम का मास क्या है, एक ग्राम मॉलिक्यूल का मास क्या है। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल रिएक्शन, जस्ट देखिए, आपने लिया CaCO3 सॉलिड, ऑन हीटिंग इट गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके, आप CO2 गैस ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं, और CO2 ब्रैकेट में G लिख सकते हैं। दोनों टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट चेक, इज दिस बैलेंस इक्वेशन? इज दिस बैलेंस इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन पे देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन। ये आपके पास में है 1 मोल, स्टोकियोमेट्री 1, कोफिशिएंट 1, 1 मोल, 1 मोल। ओके, 1 मोल क्या मास कितना हो गया? 100 ग्राम, 56 ग्राम, 44 ग्राम। ओके, अच्छा, और 22.4 लीटर कहां पे है? एनटीपी और एसटीपी। क्वेश्चन कैसे ये बन सकता है? आपको पता है 100 ग्राम CaCO3 लेंगे तो 56 ग्राम CaO बनेगा। आपको ये यहां पे यूनिटरी मेथड से इसका अमाउंट चेंज करेगा, फिर इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। सो यू स्टिक टू द बेसिक इक्वेशंस। एग्जांपल देखो, फाइंड वॉल्यूम of CO2 evolve on heating 250 gram CaCO3, strong heating 250 ग्राम CaCO3 को आपने गर्म किया, तो इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा? इसका वॉल्यूम कितना मिलेगा? ओके,
यूनिटरी मेथड। 100 ग्राम जब आप गर्म करेंगे यू विल गेट 22.4 लीटर ऑफ CO2। तो क्या बोला आपने? 100 ग्राम CaCO3 on heating gives you 22.4 लीटर CO2। 1 ग्राम से क्या आएगा बेटा? 22.4 by 100। हाउ मच ग्राम गिवन टू यू? 250 gram. So multiply by 250 both the sides. ओके, इतना लीटर मिल जाएगा आपको। This liter of CO2 obtains, ओके, तो 100 ग्राम से मिल रहा है 22.4 लीटर। सो 1 ग्राम से 22.4 बाई 100, 250 से मल्टीप्लाई बाय 250 बोथ द साइड्स। ओके, कोई शक? जल्दी सोल्व कीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है? Yes, yes, you are right. Right. Good. It's 56. रिवर्स भी पूछ सकता है, रिवर्स भी पूछ सकता है इस पे बेस्ड। जो कराऊंगा अभी आपको, पहले इसको कॉपी करें फुर्ती से। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू कॉपी दिस। Yes, gentlemen, copied. इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसी थीम पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है। To obtain 90 gram of CaO, find amount of CaCO3 strongly heated। इस बार ये अमाउंट फिक्स हो गया और इसका अमाउंट पूछ रहा है। दिस अमाउंट इज गिवन टू यू, CaO amount is given to you and asking about CaCO3। yes, CaCO3 heat CaO। ये जब तू लेगा 100 ग्राम यू विल गेट 56 ग्राम। तो 1 के लिए रिक्वायर्ड होगा 100 बाय 56। कितने ग्राम आपको मिल रहा है? यस 90। यस गुड, मल्टीप्लाई बाय 90 बोथ द साइड्स। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? स्टॉक यूनिटरी मेथड, 100 ग्राम ये लेगा तो ये बनेगा 56। तो इसका 1 ग्राम के लिए ये आएगा 100 बाई 56 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 90 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 90 बोथ द साइड्स। सॉल्व करें इसको जल्दी से। यस ओके राइट, ये आ गया 160.71 ग्राम। गुड, कॉपी कर सकते हैं।
KClO3 on strongly heating gives you KCl solid and O2 गैस। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कैलकुलेट परसेंट मास लॉस्ट when 1 mole of KClO3 is strongly heated। 1 मोल KClO3 को स्ट्रॉन्ग हीट करेगा तो कितना मास लॉस होगा? इन ओपन कंटेनर। ओपन होगा कंटेनर, ध्यान दो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यस, गैस होगा वो उड़ जाएगा। 1 मोल 1.5 करें, कोशिश करें। यस, आ रहा है कुछ समझ में? आपने इसका लिया 122 ग्राम, ठीक है। दिस इज 122 ग्राम। .5 ग्राम हीट किया। यहां पे अपने पास में है KClO3 एंड हियर वी हैव ओनली KCl। गैस बन के उड़ गया, कौन उड़ गया? O2। ओके, इसका मास कितना है? 74.5। लॉस्ट मास कितना है? 48। ठीक है, दिस इज द लॉस्ट मास, दिस इज लॉस्ट मास। तो क्या आएगा? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस्ट मास अपॉन इनिशियल मास इनटू 100। गॉट द पॉइंट? दोबारा देख सकते हैं। 1 मोल KClO3 को स्ट्रांगली हीट किया, KCl सॉलिड एंड O2 गैस। गर्म करने पे ये यहीं रहेगा, सॉलिड रहेगा कंटेनर में। गैस बन के उड़ गया, कौन उड़ गया? यस, O2। तो अब कंटेनर में मास कितना बचा है? इट इज ओनली 74.5। लॉस्ट परसेंटेज लॉस्ट मास इज इक्वल टू 48 लॉस हुआ, इनिशियल मास था 122.5। ये आपका आंसर आ गया। ओके, यस, कॉपी करें। 1 मिनट आई एम गिविंग टू यू। हरी अप, हरी अप।
कॉपीड? नहीं किया? रुको, जल्दी लिखें। हाँ जी, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कंबशन। हाइड्रोकार्बन कंबशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें क्या है, मेनली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लीजिएगा या हाइड्रोकार्बन ले लीजिएगा। पॉइंट लिख लीजिएगा। मोल्स ऑफ CO2 इवोल्व इक्वल्स टू number of carbon atoms in हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है उतना CO2 निकल जाएगा। जितना कार्बन उतना CO2। मोल्स ऑफ H2O इवोल्व इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ H एटम्स इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में जितना कार्बन है उतना CO2 निकलेगा। जितना H है उससे आधा वाटर निकलेगा। जितना कार्बन उतना CO2 और जितना H उसका आधा वाटर। क्लियर? जितना कार्बन उतना मोल CO2, जितना H उसका आधा H2। चलो, दिस इज ब्यूटेन। कंबशन, कंप्लीट कंबशन। कितना कार्बन? 4, सो वी ऑब्टेन 4 CO2। कितना H? 10, वी ऑब्टेन 5 H2। अगर इसमें मेंशन नहीं किया है तो CO2 गैस लेगा, H2O लिक्विड लेगा। अगर इसने वेपर मेंशन किया था वेपर लीजिए, अदरवाइज लिक्विड। ओके, जितना कार्बन उतना CO2, 4 कार्बन 4 CO2, जितना H उसका आधा वाटर, 10H हाफ। नाउ इज द टर्न टू बैलेंस द ऑक्सीजन। 8 and 5 13, this is fully balanced। C3H6 प्रोपीन बैलेंस कीजिए। C2H5OH बैलेंस कीजिए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CHO2 बैलेंस कीजिए। All are in physical state of gas। जितना कार्बन उतना CO2, जितना H उसका आधा वाटर। देन इज द टर्न टू बैलेंस ऑक्सीजन। यस कीजिए। 1 2 3 10 20 30 सेकेंड्स आई एम गिविंग टू यू। यस, कितना कार्बन? 3, तो कितना CO2?
3CO2। कितना H6, तो कितना वाटर, 3 वाटर। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन 6 and 3 9, 8 is 4.5। 3 कार्बन 3 CO2 6 H3 वाटर। फाइनल बैलेंस ऑक्सीजन 6 and 3 9 4.5। here carbon 2, so 2 CO2, H6 3 H2। now it's turn to balance oxygen, yes, 4 and 3 7, 1 is already present, so 3 2 is 6 and 1 7। फाइनल प्रोपाइन 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सो 3 CO2, 3 4 4 H 2 H2, 3 carbon 3 CO2 4 H 2 H2O। now turn to balance oxygen 6 and 2 8, yes you are right, it is 4। कोई शक, कॉपी करें। आई होप सबने सही किया था, यस यस यस, सही, ओके ओके, 2 सही, ठीक, सारे सही, गुड। कॉपीड, क्वेश्चन calculate volume of CO2 evolved on strong on complete oxidation of 100 gram ब्यूटेन गैस। 100 ग्राम ब्यूटेन गैस के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको कितना CO2 मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस इक्वेशन C4H10 प्लस O2, यस इट इज 4 CO2 अभी लिखा है 10 मिनट पहले, प्लस 5H2 लिक्विड गैस गैस गैस। बैलेंस करो बेटा, 4 कार्बन 4 CO2 10H 5H2, यस। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन 8 and 5 13, it is 6.5। सबसे पहले इसका सारा बैलेंस इक्वेशन के यहां मोल लिख लीजिएगा। कितना मोल, 1 मोल। कितना मोल, 6.5 मोल। कितना मोल, 4 मोल। कितना मोल, 5 मोल। ये 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मच, 58 ग्राम और 22.4 लीटर। 6.5 इंटू 32 ग्राम और 6.5 इंटू हाउ मच लीटर, यस बता भाई। ओके 22.4। अरे भाई एक मोल का होता है 22.4 लीटर, तो 6.5 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4 इंटू 44 ग्राम
और 4 into 22.4 liter. Here 5 into 18 gram और 5 into 22.4 लीटर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अरे भाई वो गैस के लिए होता है। इसका आया 90 ग्राम, तो ये 90 ही ml होगा, नॉट 5 into 22.4 लीटर, क्योंकि ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml होता है। दिस इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो इसका डेंसिटी 1 होता है, तो जितना मास आएगा ग्राम में, सेम मैग्नीट्यूड इज ऑफ वॉल्यूम इन ml। ओके, यस प्लीज। तो हम कहां थे? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 100 ग्राम ब्यूटेन। इसका मास दे रहा है। क्लियर? नाउ यूज यूनिटरी मेथड। देखो 58 ग्राम ब्यूटेन से क्या मिलेगा आपको? 4 into 22.4 लीटर CO2। 1 ग्राम 4 into 22.4 अपॉन 58 कितना ग्राम? क्वेश्चन में 100, सो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ द साइड्स। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई लगाओ। इतना लीटर CO2 मिल गया आपको। दोबारा देखो क्वेश्चन को आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस इक्वेशन करेक्टली। मेंशन फिजिकल स्टेट्स आल्सो। ब्यूटेन C4H10, 4 कार्बन 4 CO2 10 H 5 H2O बैलेंस ऑक्सीजन। दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। 1 मोल 6.5 मोल 4 मोल 5 मोल। 1 मोल इक्वल टू 58 ग्राम इक्वल 22.4 लीटर। 6.5 मोल 6.5 into 32 ग्राम मास। 6.5 22.4 लीटर वॉल्यूम। 4 into 44 मास। 4 into 22.4 वॉल्यूम। 5 into 18 मास। 5 into 22.4 वॉल्यूम। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस इज नॉट गैस, दिस इज लिक्विड। अगर क्वेश्चन में उसने यहां स्टीम लिखा है तब होगा। अगर स्टीम नहीं लिखा है तो गो फॉर लिक्विड ओनली। तो इसका मास 90 ग्राम, वॉल्यूम इज आल्सो 90। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई शक? कॉपी करें फुर्ती से।